नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आरटीआई अधिनियम के तहत जब भी हम कोई आरटीआई आवेदन किसी भी जन सूचना अधिकारी के यहाँ दायर करते हैं, यानी कि कोई सूचना जब हमको चाहिए होती है, तो उसके लिए हम जब भी कोई आवेदन तैयार करके उसको रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, तो दोस्तों कई बार जो आरटीआई आवेदन है उनमें कई तरह की कमियां रह जाती है, जिस वजह से जो पीआईओ है, जन सूचना अधिकारी है, वो कई बार बहाने लगा देते हैं और आरटीआई आवेदन में ही कमियां निकाल देते हैं। और जिस वजह से दोस्तों जो आवेदन करता है उनको काफ़ी समय लगता है, परेशानी होती है, उनका आरटीआई आवेदन वापस किया जाता है। तो मैं दोस्तों आपको यहाँ बताऊँगा कि आप जब भी कोई आरटीआई आवेदन दायर करें, किस तरह से दायर करें, किन किन धाराओं का उस आरटीआई आवेदन में आप जिक्र करें, ताकि आपका आरटीआई आवेदन खारिज ना हो, निरस्त ना हो और आपको प्रॉपर उसका जवाब मिल सके। दोस्तों इसलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि एक मजबूत आरटीआई आवेदन कैसे लिखें। तो आपसे आग्रह है दोस्तों, जिस भाई ने भी वीडियो शेयर ना किया हो कृपया शेयर कर दीजिए और चैनल को दोस्तों आप लोग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई आरटीआई आवेदन हम दायर करते हैं तो धारा 6 के तहत आवेदन जो है दायर होता है। तो हमें लिखना क्या है दोस्तों, जन सूचना अधिकारी कार्यालय का नाम लिख देना है और जिस शहर में आपको भेजना है वहाँ का नाम लिख देना है। और विषय में आपको क्या लिखना है, विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन, ये आपको लिखना है। यानी कि दोस्तों ये जो 6 धारा है इसके तहत आवेदन प्रस्तुत किया जाता है सूचना मांगने के लिए। तो आप लिखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जितने भी आपके पर्सन है या जो सूचना आपने मांगी है, जो बिंदु है, आप उनको बिंदुवार लिख दीजिए। ये हो गया। यदि दोस्तों अब आपको शुल्क आरटीआई का जो शुल्क देना है, यदि आप नगद शुल्क दे रहे हैं तो 10 का नोट उसमें लगा दीजिए। और आपको क्या लिखना है, यह है कि आवेदनकर्ता आरटीआई शुल्क के रूप में 10 का नोट नगद अदा कर रहा है, जिसका नोट नंबर यह है और नोट पत्र के साथ संलग्न है, कृपया स्वीकार करें। ये नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 पर आपको क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए आपने 6 बिंदुओं की जानकारी मांगी है, तो आपको उसमें लिखना है कि मेरे द्वारा मांगी गई 6 बिंदुओं की जानकारी आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J2 के तहत प्रमाणित कर प्राप्त कराए। ये हो गया दोस्तों नंबर 3। इसके उपरांत आपको क्या लिखना है कि यदि मेरे द्वारा मांगी गई सूचना आपके कार्यालय आपके विभाग से संबंधित नहीं है या फिर संबंध नहीं रखती है, तो कृपया मेरे आरटीआई आवेदन को आरटीआई एक्ट की धारा 6(3) के तहत संबंधित कार्यालय संबंधित विभाग को भेज दें और उसकी एक प्रति आप मुझे भी प्राप्त करा दें। याद रखें दोस्तों, जो धारा 6(3) के तहत आपका पत्र जब भी ट्रांसफ़र होगा तो उसकी समय सीमा केवल 5 दिवस की है। 5 दिन के अंदर वो पत्र आपका ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। यदि 5 दिन के अंदर वो पत्र ट्रांसफ़र संबंधित डिपार्टमेंट नहीं करता है तो उनकी जिम्मेदारी होगी धारा 5(4) और धारा 5(5) के तहत कि वो सूचना आपको खुद जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित है वहाँ से वो सूचना लेगा और फिर आपको देगा, यदि वो उसमें विलम्ब करते हैं तो। एक चीज़ यहाँ पर मैं और कहना चाहूँगा कि उसके बाद आप अपना पूरा एड्रेस लिख दें, पता लिख दें, अपना मोबाइल नंबर लिख दें। और मान लीजिए जो लोग अंत्योदय राशन कार्ड धारक है, बीपीएल कार्ड के कैटेगरी मतलब उस कैटेगरी में आते हैं, तो वो लोग दोस्तों अपना उसमें लिख दें कि आवेदनकर्ता को आरटीआई एक्ट की धारा 7(5) के तहत आरटीआई शुल्क दे नहीं है। प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो आपका राशन कार्ड है उसकी प्रमाणित फोटोकॉपी, यानी कि आप खुद से उसको प्रमाणित कर देंगे और उसके साथ दोस्तों उसको संलग्न कर देंगे, उसके साथ उसको लगा देंगे। तो इस तरह से साथियों आप अपना एक मजबूत आरटीआई आवेदन दायर कर सकते हैं।
और आराम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको कोई परेशानी दोस्तों नहीं होगी। तो मैं फिर मिलता हूँ साथियों आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।